जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों के जो नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के रिगार्डिंग जो बिहार पुलिस प्रशिक्षण का मुख्यालय है साथियों, वहां से एक नया अपडेट जारी किया जा चुका है। अर्थात ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों को किन किन बारीकियों पर ध्यान देना है, इसका पूरा ब्यौरा जारी कर दिया गया है। साथियों, आपको बता दूं, एक तरफ जिलावार योगदान का प्रक्रिया भी चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे उन लोगों का बहुत सारे जिला में पीटी परेड भी चल रहा है। ऐसे स्थिति में साथियों, जो भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग देने गए हैं, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। तो साथियों, आइए आपको मैं अपडेट दिखाता हूं। साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अपडेट आया है। अपडेट में पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण का कार्यालय बिहार पटना के द्वारा यह भेजा गया है। सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस अधीक्षक रेल सहित सभी बीसेप का सेंटर है, वहां पे भेजा गया है। सीटीएस नाथनगर और सिमुलतल्ला को भेजा गया है। जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर है वहां वहां भेजा गया है। नवनियुक्त सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश के संबंध में जो नवनियुक्त सिपाही हैं उनके प्रशिक्षण के रिगार्डिंग साथियों यह अपडेट जारी किया गया है। उनको कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। साथियों, इसमें बताया गया है कि जो अभ्यर्थी हैं उनका ट्रेनिंग है ना, जो बुनियादी प्रशिक्षण है, बुनियादी प्रशिक्षण जुलाई के दूसरे सप्ताह में स्टार्ट हो रहा है, पहले या दूसरे सप्ताह में। ऐसे स्थिति में जब दूसरे सप्ताह में जब अभ्यर्थी चले जाएंगे तो उस समय इन लोगों को क्या क्या ध्यान देना होगा, किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, इसके बारे में साथियों दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो आइए मैं दिशा निर्देश पर डायरेक्ट लेके आता हूं। साथियों, यहां पे पहले कौन कौन सा सामान लेकर के जाना है, इसके बारे में यह ब्यौरा दिया गया है कि जो भी नवनियुक्त सिपाही हैं, ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, उनके पास इतना सामान होना जरूरी है। ये सभी अभ्यर्थी खरीद चुके हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके पहले हम बहुत सारा चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में। अब डायरेक्ट हम मुद्दे पे आएंगे कि ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों को किन किन बारीकियों पर ध्यान देना है, क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है। तो साथियों, जो सबसे यहाँ पे पहला नंबर चीज इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण सत्र में अवकाश। साथियों, आपको बता दूं, बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान विशेष परिस्थिति में समेकित रूप से 10 सामान्य दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत हो सकेगा, जिसके साथ या अलग से कोई भी अनुमति अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। साथियों, आपको बता दूं, आप लोगों का जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के दौरान मैक्सिमम 10 दिन का आप लोगों का लीव मिल सकता है। इसके अलावा आप कोई अन्य लीव लगाएंगे, जैसे बीमार का लीव या अदर कोई भी मेडिकल लीव लगा रहे हैं, तो आपको लीव नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम 10 इमरजेंसी लीव आपको 10 दिनों का दिया जा सकता है। बीमार अवकाश या किसी भी अन्य कारण से बाह्य या अंतः विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 दिन तक शामिल नहीं होने वाले प्रशिक्षु को उसके पैतृक जिला या इकाई में वापस कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी 10 दिन का इमरजेंसी लीव लेकर के जा रहे हैं और चले गए, वापस नहीं आए, ऐसे स्थिति में वह दोबारा जब जाएंगे ट्रेनिंग में तो उनको ट्रेनिंग करने नहीं दिया जाएगा। उसको वापस उनके जो पैतृक वाहिनी है, जिला जो है जहां पे योगदान देने गए हैं, वहां पे उनको भेज दिया जाएगा, है ना। दूसरा नंबर चीज, अनुशासन। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की स्थिति में बिहार विशेष पुलिस हस्तक बिहार सेवा संहिता एवं बिहार पुलिस आदेश के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाएगी। साथियों, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान कोई भी अनुशासन को तोड़ते हैं साथियों, ऐसे स्थिति में बिहार पुलिस हस्तक नियम के तहत जो प्रावधान किया गया है सजा का, उस सजा के भुक्तभोगी आप बनेंगे। ऐसे स्थिति में आप लोग कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा। तीसरा नंबर चीज, प्रशिक्षुओं की समस्याओं का निदान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कटिहार जिला से, बेगूसराय जिला से, नालंदा जिला से, कि सर यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ पे ना खाने का व्यवस्था है, ना रहने का व्यवस्था है, साथ ही साथ जो बाथरूम है, बाथरूम एकदम गंदा है, बहुत सारा चीज खाने का क्वालिटी अच्छा नहीं है। इसको लेकर के अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर थोड़ा सा आप आवाज उठाइए। तो साथियों, आपके रिगार्डिंग यह अपडेट है, प्रशिक्षुओं की समस्याओं का निदान। ध्यान से सुनिएगा। प्रशिक्षण के दौरान कठिनाइयों के निदान के संबंध में प्रशिक्षण केंद्र के नियंत्रित पुलिस अधीक्षक या कमांडेंट के समक्ष अनुरोध कक्ष में एवं अनुशासनिक मामलों के संबंध में शास्त्रिका कक्ष में विहित तरीके से उपस्थित होंगे। साथियों, आपको यदि कोई भी अगर समस्या हो रहा है साथियों, तो आप लोग जाइए और जाकर के जो कमांडेंट है, उन कमांडेंट के समक्ष उपस्थित होकर के आप लोग उनकी बातों, आप अपनी बातों को क्या करिए, रखिए। आप रखेंगे तो उसका निदान निकाला जाएगा। आगे देखिए साथियों, आगे क्या कहा गया है, शुल्क एवं निजी व्यय। शुल्क एवं निजी व्यय में साथियों ये कहा गया है यहाँ पे कि यह प्रशिक्षण पूर्ण रूप से बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के स्तर से संचालित हो रहा है, अतः कहीं भी कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। साथियों, आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग का आपको पैसा नहीं लिया जाएगा। ट्रेनिंग एकदम बिल्कुल फ्री चल रहा है। प्रत्येक प्रशिक्षु अपने निजी खर्च के लिए अपनी जिम्मेदारी पर मोबाइल ऐप, एटीएम अथवा अन्य माध्यमों से वैधानिक उपयोग से राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेंगे। साथियों, जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका अपना बेसिक खर्च है, वो अपना व्यवस्था स्वयं कर लेंगे, इसके बारे में बताया गया है। छठा नंबर चीज, आहार है। प्रशिक्षण केंद्र में संचालित मेस में भोजन एवं
नाश्ते का दैनिक मेन्यू पौष्टिकता, प्रशिक्षु एवं स्वास्थ्य एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। सभी प्रशिक्षु मेस में बने भोजन एवं नाश्ते का ही उपयोग करेंगे। साथियों यहाँ पे साफ साफ हिदायत दे दिया गया है, जो भी अभ्यर्थी खाना खाएंगे वो पुलिस लाइन में जो मेस है उसी मेस का खाना आपको खाना होगा, आप बाहर खाना नहीं खा सकते हैं। अगर मेस के खाने में कोई गड़बड़ी है तो आप इस चीज का कंप्लेन कर सकते हैं, आप इस चीज का आवाज उठा सकते हैं। 7वां नंबर में कहा गया है कि अपनी शारीरिक एवं आवासीय स्वच्छता के लिए सभी प्रशिक्षु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षु, पुरुष प्रशिक्षु सिपाही सिर के बाल छोटे रखेंगे तथा प्रत्येक दिन दाढ़ी बनाएंगे। साथियों आप जहां ट्रेनिंग कर रहे हैं आपको अपने कैंपस का साफ सफाई रखना होगा, साथ ही साथ आपको प्रत्येक दिन क्लीन शेव करना होगा, आपको बाल अपना छोटा कटिंग करा के रखना होगा। इसके अलावा 8वां नंबर पे कोई भी प्रशिक्षु अधिकृत पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना प्रशिक्षण केंद्र से बाहर नहीं जाएगा। प्रशिक्षण संस्था से बाहर जाने की अनुमति देने एवं पंजी संधारित करने हेतु अवकाश शाखा को प्राधिकृत किया जाता है। साथियों कोई भी अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी भी जिला के पुलिस लाइन में या फिर आप बीएसएफ के सेंटर में या कहीं भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप बिना अनुमति का ट्रेनिंग सेंटर छोड़ करके बाहर, ऐसा हुआ कि शाम को आप घूमने चले गए, मौज मस्ती करने चले गए, तो ऐसा कहीं भी आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो साथियों इसके लिए भी आपको सजा दिया जाएगा। तो आप लोग ट्रेनिंग के दौरान छोड़ करके किसी भी दिन गायब मत होइएगा। क्लास आप लोग करते थे तो क्लास छोड़ के चले जाते थे, लेकिन यह ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग छोड़ करके आप नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो आपको जवाब देना होगा, है ना। इसके अलावा साथियों यहाँ पे अस्वस्थ होने की स्थिति में प्रशिक्षु का प्रारंभिक इलाज प्रशिक्षण केंद्र में स्थित या निकटतम सरकारी अस्पताल में कराया जाएगा। साथियों आप बीमार पड़ते हैं तो वहां पे अगर पुलिस लाइन में जहां ट्रेनिंग चल रहा है अगर वहां पे मेडिकल का फैसिलिटी है तो वहां ट्रीटमेंट कराया जाएगा। अगर वहां नहीं हो पा रहा है साथियों तो फिर आपको भेजा जाएगा जो नजदीकी अस्पताल होगा वहां पे। 10वां नंबर पे क्या कहा गया है साथियों, सभी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सहित पुलिस कर्मियों के दैनिक जीवन में अनुपालन हेतु आवश्यक अनुदेश प्रतिदिन ये आपको पालन करना होगा। पहला नंबर चीज, निर्धारित समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक है। किसी भी कारण से हुए विलंब को शास्य प्रमाद का परिचायक माना जाएगा। साथियों जिस समय जो ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी किया गया है उसी समय आपको जाना होगा, आप लेट करके नहीं जा सकते हैं, सही समय पर उपस्थित होना होगा। प्रशिक्षण संस्थान सभी सरकारी संपत्तियों एवं अपनी मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा समुचित तरीके से करेंगे। साथियों वहां पे जो भी चीज उपयोग का है उसको आपको सही से इस्तेमाल करना होगा। वहां पे जो बल्ब लगा है, पंखा लगा है, जो भी सरकारी संपत्ति है उसको आपको नुकसान नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पंखा बल्ब लगा हुआ है खोल के लेके घर चले गए, ये सब काम आपको नहीं करना है। पीटी परेड अंततः कक्षाओं हेतु या अन्य कारणों से बैरक छोड़ने से पूर्व प्रशिक्षु अपने अपने बैरक के पंखे एवं बल्बों का स्विच ऑफ कर देंगे ताकि कार ऊर्जा का दुरुपयोग ना हो सके। साथियों आप लोग का क्लास हो गया, पीटी परेड जो भी हो गया, जहां पे लाइट पंखा का इस्तेमाल है, जाते समय आप लोग स्विच को ऑफ करके जाइएगा। आगे दे रहा है साथियों, संचालित हो रही अंतः एवं बाह्य कक्षा कर्तव्य निर्वहन की अवधि में कोई भी प्रशिक्षु अपने मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अर्थात आपको बता दूं बिहार पुलिस से 21,391 पदों के जो नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं आप लोगों का मोबाइल इस्तेमाल करने की एकदम सख्त मनाहित है। साथियों अगर आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो बिहार हस्तक नियम के तहत आप लोगों को सजा दिया जाएगा, तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। सभी प्रशिक्षु सिपाही प्रशिक्षण संस्थान के अंततः एवं बाह्य अनुदेशकों एवं अन्य पदाधिकारियों एवं वरीय सिपाहियों के साथ मर्यादित आचरण तथा आदर सहित अनुशासित व्यवहार करेंगे एवं संस्थान के अन्य कर्मियों के साथ भी सौम्य व्यवहार करेंगे। साथियों आपको गुड बिहेवियर रखना है। जो भी आपसे वहां पे सीनियर है उनको सलामी करना है, जो भूतपूर्व वहां पे सिपाही रह रहे हैं उनको आपको सैल्यूट करना है, अन्य जो कर्मी है उनको भी सम्मान आपको देना है, अर्थात एक मर्यादा में रहना है ट्रेनिंग के दौरान। इसके रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है। सभी प्रशिक्षु सभी प्रकार के धार्मिक, जातिगत या लैंगिक भेदभाव तथा वैमनस्य को छोड़कर परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे। साथियों वहां पे न तो धर्म के आधार पर, न तो जाति के आधार पर, न तो लिंग के आधार पर कोई आपको भेदभाव ऐसा नहीं करना है और न ही ऐसा आपको कुछ करना है ताकि स्थिति बिगड़े। अंतः एवं बाह्य विश्व कक्षाओं के साथ सही प्रशिक्षण परिसर में भी सभी प्रत्येक प्रशिक्षु चेस्ट नंबर धारण करेंगे। सबको साथियों चेस्ट नंबर मिलेगा। नियमानुसार स्वीकृत अवकाश को छोड़कर सभी प्रशिक्षु सभी अंतः एवं बाह्य कक्षाओं में उपस्थित होंगे। तो साथियों यहां पे देख लीजिए सारा अपडेट है। लास्ट जो कह रहा है प्रशिक्षण कार्य दिवस पूर्ण होने के, साथियों ये इंपॉर्टेंट है। साथियों आप लोगों का जब ट्रेनिंग हो जाएगा तो ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा, है ना। 50% उस विषय का उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया है। आप लोगों का एग्जाम होगा, जब एग्जाम हो जाएगा साथियों उसके बाद आपको वह एग्जाम पास करना होगा। पास करेंगे तो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अगर फेल हो जाएंगे तो फिर एक बार आपका टेस्ट होगा। इसके बारे में साथियों ये बताया गया है। तो जो भी नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं साथियों आप लोग इतना सारा जो दिशा निर्देश आपको दिया गया है पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण कार्यालय के द्वारा, आपको इस सारा नियम को क्या होगा मानना होगा। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी जो EWS वाले हैं, सॉरी जो ERSS वाले हैं, है ना, CTS वाले हैं,
इसके अलावा साथियों ईओयू वाले हैं, स्पेशल ब्रांच वाले हैं, जो रेल वाले हैं, सभी के सभी अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हम लोगों का योगदान कब होगा, मेडिकल किस प्रकार से होगा। तो साथियों आपको बता दूं आप लोगों का 16 जून से मेडिकल 16 जून से आप लोगों का योगदान का प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है। संभवतः आज या कल में आप लोगों का भी नोटिस आ जाएगा कि कितने तारीख से कितने तारीख के बीच किन अभ्यर्थियों का कहां पे योगदान होगा या कितने तारीख से होगा। तो साथियों आप लोग और 1-2 दिन आप लोगों को वेट करना होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जिला में दिक्कत है, ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो साथियों आप लोग वहां पे जाके कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करेंगे तो आपकी बातों को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। अगर नहीं सुना जाता है साथियों तब आप लोग एसपी से कंप्लेन करिए, कहीं ना कहीं आपको कंप्लेन करना होगा। अगर उतना करने पर भी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है साथियों तो समझ लीजिए आपको फिर थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट कर दीजिए, फोटो खींच करके, कहीं भी किसी भी कैंपस में कोई भी दिक्कत हो रहा है आप लोग एक बार ट्वीट कर देंगे साथियों, विधि व्यवस्था एक ही बार क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। आपको कुछ करने का और ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चलिए साथियों अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।